छपार टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे की हत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मृतक के परिजनों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके साथ ही त्यागी ने हत्या का जिम्मेदार टोल ठेकेदार और बुधाना ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक को ठहराया। मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रदर्शन में मांगेराम त्यागी ने कहा कि विनोद मलिक ने ही अरविंद पांडे की हत्या की साजिश रची। उन्होंने बताया कि बीते कल विनोद मलिक ने उन पर टोल से पैसे मांगने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में त्यागी ने कहा, मेरे समाज में बहुत से धनी लोग हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं। इस बयान से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्वानुमान की साजिश, टोल ठेकेदार विनोद मलिक ने एसएसपी कार्यालय में मृतक का शव मिलने से पहले ही हत्या की पुष्टि जैसे शब्द कहे, जो गहरी साजिश की ओर इशारा करते हैं। शव मिलने के बाद भी विनोद मलिक पोस्टमार्टम हाउस तक नहीं पहुंचे और पीड़ित परिवार से दूरी बनाए रखी। घटना की एफआईआर किसके द्वारा कराई गई, जबकि मृतक परिवार की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, ये तथ्य खुद में संदिग्ध हैं। आरोपी सभी कर्मचारी विनोद मलिक के ही समाज और प्रभाव क्षेत्र से हैं। इनकी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। साफ छवि वाले कर्मचारियों को हटाकर केवल दबंग प्रवृत्ति के लोगों को नियुक्त करना एक आपराधिक नेटवर्क तैयार करने की सोची समझी रणनीतिक प्रतीक होती है। मृतक अरविंद पांडे की एफआईआर उनके परिवार द्वारा दर्ज की जाए। छपार टोल प्लाजा पर डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद से ही टोल ठेकेदार विनोद मलिक पर सवाल उठ रहे हैं। समाज समिति का दावा है कि यह हत्या टोल संचालन में अनियमितताओं को दबाने के लिए की गई है। मांगेराम त्यागी ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो समाज समिति बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। दूसरी ओर विनोद मलिक ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। इस मामले ने मुजफ्फरनगर में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। बताइए, आज कलेक्ट्रेट में देखिए, बहुत दुखद घटना है जिसके उसमें आज हम यहाँ आए। एक लड़का मार दिया ब्राह्मण का, मारने वाले अपने आप ही रिपोर्ट करता हुए के अपने आप ही गवाह बन गए, अपने आप ही टोल जो है ना फ्री करवा दिया, अपने आप ही धरना दे दिया, अपने आप ही जो है ना जो वहाँ 10 साल से काम कर रहे मजदूरों के बच्चे, वो एससी समाज का हो, मुस्लिम का हो, गुज्जर हो, ठाकुरों में सारे काट दिए। जो भुनी टोल पर जम्मू कश्मीर पर थे वे यहाँ लिए और अब इनके सामने बोल रहा ना, अगर कोई बोल लगा तो उसका वैसे भी इलाज करेंगे हर तरीके से और उस पर ब्लेम भी लगाओगे। अब क्या विवाद हो रहा है, क्योंकि जिसकी हत्या हुई थी उसको लेकर जो मारने वाले भी टोल कर भी निकले, उसको लेकर क्या कहना है? भाई, हम ये मेरी मांग है प्रशासन तक, एक तो रिपोर्ट उनके परिवार के द्वारा हो रही, उसकी बात ये दूसरी तरफ घुमा रहा है, 2 समाज को बांटने का काम कर रहा है। हम भी रात दिन भाई जाट समाज में रहे हैं और जाट समाज में इतने बढ़िया बढ़िया नेता हैं यहाँ जिले में जिनकी हम कसम भी नहीं खाते। यहाँ राजपाल बाजान जैसे लोग हैं, यहाँ उमेश मलिक जैसे लोग हैं जिन पर गुंडों की टीम नहीं है, यहाँ और भी हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे। लेकिन हम इसे बताना चाह रहे हैं प्रमुख साहब को, वो क्षेत्र बहुत शांत क्षेत्र है और इसका खमियाजा आप लोगों को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और माननीय जैन जी से भी हम निवेदन करना चाह रहे हैं, इसे निकाल दो अपनी पार्टी से। इन्होंने यहाँ जिले में क्या क्या कर रखा है, किस किस के साथ क्या कर रखा है, सारे की जुना गुना भाग कर ले, नहीं तो नुकसान देंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति आएगी, अगर इनके परिवार को एक सरकारी नौकरी अरविंद पांडे के 2 करोड़ रुपए और रिपोर्ट करता इसके परिवार बने और जिन्होंने ये दर्दनाक हत्या की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ घायल हुए हैं। अब वो तो देख लो, पुलिस को अगर पकड़ना भी हो तो 5-7 दिन तो वैसे नहीं आता किन दिए पुलिस को, कहाँ दिए, ये सारा देख लो, वो सबको पता था। विनोद मलिक उसी का क्या धरा था? सब उसी का सब उसने पैसे मांगने का आपका आरोप लगाया, जो आप धरना प्रदर्शन वो सब कल से तो आया। अगर मांगेराम त्यागी ना बोलता, अरे भाई तुझे एक बात बता भाई, मेरे छोटे भाई मलिक साहब, मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्हें 1 करोड़ रुपए पर डे की आमदनी है, मांगुआ उनसे मांगुआ, तुम्हारे तो जिंदगी में बात नहीं हुई, आमा स्वामी जिंदगी में बात नहीं हुई, तुम्हारे पैसे मांगने क्या मतलब? और एक प्रमुख दे देगा पैसे जो इस हैसियत में है, जो लोगों की जेब काटता है। ठीक है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।